गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके फाइटिक क्लासेस। आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं 11th चैप्टर में स्ट्रक्चर पैटर्न। ठीक है, आप नहीं, हम लास्ट सेशन में जैसे इफ़ कंडीशन को यूज़ करना सीखा था कि हाउ टू यूजिंग द इफ़ कंडीशन। आई होप कि आपने इफ़, एक सिंगल इफ़, मल्टीपल इफ़ के प्रोग्राम बनाए होंगे जिसमें हमने यूज़ करना सीखा था कि यूजिंग द इफ़ और एल्स। ठीक है, सेकेंड वन हमने प्रोग्राम बनाए थे इफ़, एल्स इफ और एल्स। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आप अप्लाई करते हैं तो किसका यूज़ किया था हमने? एल्स इफ का यूज़ किया था। तो आई होप कि आप सभी ने प्रोग्राम बनाए होंगे अच्छे से और आपको प्रोग्राम समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करिए और आप अपने टीचर की हेल्प से इन प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करिए। अब हम जो आगे जो यूज़ करने जा रहे हैं बेसिकली स्ट्रक्चरल पैटर्न का यूज़ करते हैं, जिसमें मैथ्स केस के साथ में हम प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि हाउ टू यूजिंग द मल्टीपल कंडीशंस इन ए सिंगल प्रोग्राम। तो इफ़ कंडीशन से भी प्रोग्राम पॉसिबल है, कि ऐसा नहीं है कि इफ़ से ही प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैथ्स केस हम इस प्रोग्राम को ईजिली बना सकते हैं और बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यही सेम पैटर्न आपका बाकी लैंग्वेजेस में स्विच केस के साथ यूज़ होता है, बट इन द पाइथन वी यूजिंग द मैच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक प्रोग्राम, जैसे इसमें एक प्रोग्राम बनाया हुआ, देखिए यहाँ पे डिजिट एक इनपुट किया हुआ, एंटर ए डिजिट फ्रॉम 0 to 9। मैच के साथ यूज़ किया डिजिट को और एक एक डिजिट को यहाँ पे केस के साथ वेरीफाई कर दिया। अच्छा, अगर हम लास्ट कंडीशन में चलें तो केस अंडरस्कोर सिंबल का यूज़ है कि अगर इनके अलावा कोई भी आपने कंडीशन डाली है तो क्या आ जाएगा? इनवैलिड इनपुट आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम कैसे बनाना है, देखिए आप प्रोग्रामिंग वापस जाइए विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से बनाइए। देखो, आप कोई भी, मान लो मैं एक वीकेंड का प्रोग्राम बनाता हूँ कि आप 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं, तो कैसे इनपुट करना है? आपको कोई भी एक वेरिएबल डालना है, जैसे num1 वेरिएबल हो गया। तो इनपुट करने के लिए क्या लोगे? पहले इंट में कन्वर्ट करवा दिया मैंने, एंड देन यूजिंग द इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, एंटर ए वैल्यू बिटवीन 1 to 7 कि 1 से 7 के बीच में वैल्यू डाल दिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या यूज़ करना है? यहाँ पे मैच और वेरिएबल का नाम डालना है आपको। वेरिएबल का नाम क्या हो गया मेरा? num1। अगर अब केस के साथ हर स्टेटमेंट को लिखते जाइए, जैसे अगर मान लो मैंने 1 डाल दिया यहाँ पे, केस 1, तो आउटपुट में क्या डाल दिया? मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट से डाल दिया संडे, कि अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो क्या आ जाए? वहाँ पे संडे आ जाए। ऐसे हर एक चीज़ को रिपीट करते जाइए, केस 2 एंड देन अगेन यूजिंग प्रिंट, और यहाँ पे क्या डाल दिया? मंडे। ऐसे स्टूडेंट्स आपको मैं अभी 3 डाल के आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप इसमें प्रोग्रामिंग में खुद यूज़ करना। प्रिंट, और यहाँ पे मान लो मैंने 3 में डाल दिया ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे आप बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे। अगर लास्ट में कंडीशन डालनी है तो मैं हाइफन क्या लगा लूँगा? अंडरस्कोर सिंबल का यूज़ करूँगा यहाँ पे, और प्रिंट के साथ मैं डाल देता हूँ इनवैलिड वैल्यू। मतलब अगर इस 3 के अलावा कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वहाँ पे क्या दिखा देगा? इनवैलिड आपको शो कर देगा कि आपकी जो वैल्यू है वो गलत है। ठीक है, तो 1 2 3 और एक आपने क्या यूज़ कर दिया? वहाँ पे अंडरस्कोर सिंबल का यूज़ किया। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना होता है, जिसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं? वहाँ पे मैच केस के साथ में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम बनाने के बाद उसको आप F5 करिए। ठीक है, अगर अब आपके पास एक मैसेज आ गया, देखिए, प्लीज़ एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 7। अभी मैंने मान लो 2 डाल दिया यहाँ पे, क्या वैल्यू इनपुट की? यहाँ पे मान लीजिए 2। तो जैसे ही मैं 2 इनपुट करता हूँ तो एक मैसेज क्या आ गया यहाँ पे? मंडे। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, मान लो यहाँ पे, अब मैंने वैल्यू डाल दी मान लो 4 या 6, तो क्या मैसेज आ गया? इनवैलिड वैल्यू। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, 1 इनपुट किया तो क्या मैसेज आ गया? संडे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें हमने क्या यूज़ किया? मैथ्स केस के साथ में आप प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो चीज़ें आप इसके थ्रू बना सकते हैं। आप इसको, मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूं जिसको आपको ट्राई करके देखना, कि आप मान लो 2 वैल्यू इनपुट करते हैं कोई भी। ठीक है, और आपको मैथ्स केस में 4 वैल्यूज इनपुट करनी है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप 1 प्रेस करें तो सभी वैल्यू का सम हो जाना चाहिए, दोनों वैल्यू का। अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो num1 में से num2 माइनस हो जाएगी, num3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और num4 में num1 को डिवाइड करना है num2 के साथ में, एंड देन उसका आउटपुट शो करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको ये प्रोग्राम, आपके एक होमवर्क है,
आपको पता लगेगा कि आपने कितने ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ा है या प्रोग्राम कैसे बनाने हैं, तो आप ये प्रोग्राम बना के ज़रूर देखना। अगर आपके प्रोग्राम समझ में नहीं आता तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन आप देखें। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब नाउ अगर हम आगे चलते हैं, जैसे ये हमने ब्लॉक यूज़ करना सीख ही लिया है इफ़ कंडीशन के अंदर, कि आप कोई भी इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो इस तरीके से ब्लॉक में वाइज काम कर सकते हैं। ये इफ़ का ब्लॉक हो गया, ये एल्स का ब्लॉक हो गया। नाउ अब हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज द रिपीटेशंस। रिपीटेशंस का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट करना। ठीक है, जैसे वी स्टिल नीड टू रिपीट द स्टेप लाइक पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो हर महीने आपको पे करना होता है, तो सेम एज इट इज हम किसका यूज कर सकते हैं वहां पे? रिपीटेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि बार बार अगर आपके पास कोई चीज आती है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? रिपीटेशंस का। जैसे लाइक एक एग्जांपल दे दिया इसमें, रिपीट इट्स कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट ऑफ द एग्जाम सेपरेटली, कि हर स्टूडेंट का हमें एवरेज मार्क्स निकालना है। तो मतलब 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करना है, फिर हर सब्जेक्ट का क्या निकालना, हमें एवरेज निकालनी है। तो पहले आप एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे और उनकी फिर एवरेज निकालेंगे। तो इसमें इस तरह से प्रोग्रामिंग यूज करनी है। तो अब इस तरह से जहां रिपीटेशंस होती हैं तो वहां पे लूप का यूज होता है। लूप का मतलब यही होता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको बार बार एग्जीक्यूट करनी है तो हम किसका यूज करते हैं? लूप का यूज करते हैं। तो बेसिकली 3 लूप हैं जो ज्यादा यूज में आते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो पहला लूप हम यूज करते हैं इसमें फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप कहां यूज करते हैं? द फोर स्टेटमेंट इज यूज टू इटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब एक रेंज बताते हैं कि कहां से लेके कहां तक आपको एक प्रोग्राम को चलाना है। मतलब एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे 1 से लेके 100 तक आपने बता दिया 1 to 100, तो आपको इसमें एक रेंज डालनी होगी कि यहां से लेके यहां तक आपको एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे देखिए स्टार्ट इनिशिएट स्टेटमेंट, यानी पहला पॉइंट होता है इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब हमें पहले कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हम कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देन आफ्टर उसको टेस्टिंग करवाओगे कि क्या वो कंडीशन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो कंडीशन लगेगी यहाँ पे। देन आफ्टर लूप के बॉडी आएगी, यहाँ पे क्या आउटपुट चाहते हैं उसका स्टेटमेंट लिखिए और स्टॉप कर देंगे। फॉल्स में एग्जिट द लूप, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब सिंटेक्स देखिए कैसे यूज करना है प्रोग्राम को। जैसे फॉर के साथ कोई भी एक कंट्रोल, एक वेरिएबल का नाम आएगा, कंट्रोल वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर होती जाएगी एक एक करके। इन करके आप कोई भी एक आइटम भी डाल सकते हैं या एक रेंज डाल सकते हैं। जैसे आपने फॉर लूप डाल दिया a in 10, तो 10 डालने का मतलब वैल्यू कहां तक चलेगी? 10 तक चलेगी और प्रिंट कर। जैसे एक प्रोग्राम बनाया हुआ देखो इसमें, फॉर लेटर इन पाइथन और प्रिंट कर दिया, तो इट मीन्स पाइथन आपने स्ट्रिंग वैल्यू है और उसके एक एक कैरेक्टर को आपने किस में स्टोर कर दिया? लेटर वेरिएबल में, और आउटपुट में डाल दिया। ठीक है, मैं ये प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूं, देखो। ठीक है, ये प्रोग्राम मेरा बन ही गया था, तो इसको एक बार आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर लूप चलाना तो फॉर लिखा आपने, कोई भी वेरिएबल का नेम डाल दिया, मान लो मैंने ए वेरिएबल का नेम ले लिया, इन करके डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू डाल दी। जैसे मान लो मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी वेलकम। ठीक है, तो एक मेरे पास वैल्यू स्टोर होगी फॉर ए इन वेलकम, और मैंने यहाँ पे प्रिंट ए को प्रिंट कर दिया। जस्ट ए को क्या कर दिया? यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ बस। मतलब इतना सा प्रोग्राम है। फॉर ए इन एक कोई भी एक मैसेज पास करना आपको, एंड देन उसको प्रिंट कर दीजिए। जैसे हम उसको प्रिंट करते हैं तो 1 by 1 करके आपके पास जो वैल्यूज हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया देखिए आपके पास। ठीक है, वेलकम में अलग अलग कैरेक्टर्स आपके पास शो हो गई, WELCOME। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एक प्रोग्राम बना सकते हैं और उसको एज ए आउटपुट के रूप में आप उसको शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? फॉर ए इन कोई भी एक मैसेज, एंड देन उसके बाद उसको क्या करना है? प्रिंट। तो इस तरीके से आप अपना आउटपुट क्या कर सकते हैं? वहां पे शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हमें फॉर लेटर इन पाइथन एंड प्रिंट कर दिया उसको। ठीक है, अच्छा अब इस तरह से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। काउंट एक वेरिएबल ले लिया हमने, इक्वल टू करके, और आपने कोई भी एक लिस्ट बनाई और उसमें वैल्यूज को स्टोर कर दिया, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। एक फॉर लूप चलाया नम इन काउंट। नम इन काउंट का मतलब क्या होता है
कि जो भी आपने यहाँ काउंट में जो वैल्यू स्टोर है वो एक एक वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नम में आ जाएगी, और फिर क्या कर देंगे उसको प्रिंट। ये भी प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो ऊपर एक, ठीक है। जैसे आपने एक वेरिएबल काउंट ही ले लेता हूं, मान लो मैं काउंट इक्वल टू, और आप यहां पे वैल्यू डाल दीजिए 45, 67, 89, 90, 92, ऐसे आपने अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर दिया यहां पे, ठीक है। और अब देखें, अब यहां पे फॉर इन एक ही जगह, मतलब जो वैल्यू डाली थी इसकी जगह काउंट डाल दो बस, जस्ट जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर था, कोई भी चेंज नहीं करना है, जस्ट काउंट एक वेरिएबल लिया हमने, उसके अंदर जो जो वैल्यू आपको स्टोर करनी थी वैल्यू स्टोर की आपने, अगेन फॉर ए इन करके और एक वेरिएबल असाइन कर दिया काउंट, एंड देन उसको प्रिंट कर दिया। तो जैसे ऐसे प्रिंट करके आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपके पास फिर से वैल्यू आ गई 45, 67, 89, 90 और 92, ठीक है। मतलब अगर एज ए लिस्ट के रूप में भी अगर आप एक वैल्यू डालते हैं तो कैसे प्रोग्राम बनाना है वो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम है, बहुत छोटे छोटे से इसके स्टेप्स हैं जो आपको यूज करके देखने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा, तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने नम वैल्यू ऐसे डाल दी 1 to 10, ठीक है, फॉर नम इन नंबर, तो क्या आउटपुट आएगा, 1 से 10 तक सारे नंबर आ गए। अच्छा, इस फॉर लूप के साथ एक इफ कंडीशन डाल दी। अभी यहाँ पे फॉर लूप के साथ क्या डाल दी, इफ कंडीशन, मतलब फॉर लूप के साथ इफ कंडीशन आप लगा सकते हैं। अब क्या इस प्रोग्राम से क्या समझ रहे हैं आप, नम मॉड्यूल बाई 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब जो वैल्यू 2 से भाग हो रही है वो वैल्यूज आपके पास प्रिंट होती चली जाएंगी, ठीक है। यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये आउटपुट आपके पास शो हो जाएगा वहां पे। समझ आया पॉइंट। तो अगर ये प्रोग्राम आप खुद बना के देखना चाहते हैं तो खुद भी बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है कि हम कहां से लेके कहां तक का प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं। मतलब आपने एक लूप डाल दिया और एक रेंज असाइन कर सकते हैं। देखो अब क्या असाइन कर सकते हैं, एक रेंज। जैसे एक फॉर लूप डाल दिया ए इन, और एक फंक्शन कौन सा आता है, रेंज, ठीक है। रेंज फंक्शन में हमने ये डाल दिया 10, रेंज फंक्शन में क्या डाल दिया, मान लो हमने 10, और प्रिंट कर दिया ए को। इसका मतलब होता है कि जो भी आप रेंज डालते हैं उसमें से एक माइनस कर लीजिए, मतलब जो भी nth नंबर है उसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी 10 डाला तो 9 टाइम तक आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अब आपका जो आउटपुट आएगा वो 1 से लेके और डिफॉल्ट 9 तक, मतलब हमने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं डाला, ये डाल दिया कि कहां से कहां तक आपको चाहिए। अच्छा, दूसरा हम इसमें और तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि मान लो आपने 2 से स्टार्ट करना है, 2,10 डाल दिया हमने। 2,10 डालने का मतलब अब आपका प्रोग्राम 2 से स्टार्ट होके 9 तक जाएगा, 2 से स्टार्ट होके 9 तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट में -1 हो जाएगा। अगला स्टेप हम तीसरा स्टेप भी डाल सकते हैं कि आपका प्रोग्राम में स्टेप्स क्या रहेंगे। स्टेप का मतलब आपको कितने कितने का इंक्रीमेंट चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट आता है वो 1 का आता है, बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट आता है वो कितने का आता है, 1 का। अब आपने यहाँ पे 2 डाल दिया तो आउटपुट कैसे आएगा, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, मतलब इंक्रीमेंट कितने कितने का हो रहा है वहां पे, 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी 2, 4, 6 और 8। 10 तक पहुंचेगा नहीं क्योंकि 9 ही है, तो इसलिए आपका 10 का स्टेप नहीं आएगा। क्लियर हो गया। मतलब जब भी हम पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं फॉर लूप के अंदर, तो फॉर लूप के अंदर एक तो सिंपल आपने कोई एक मैसेज पास कर सकते हैं, दूसरा हम लिस्ट यूज कर सकते हैं, तीसरा एक फंक्शन आता है पाइथन में बना हुआ रेंज। रेंज में अगर आप कोई पैरामीटर नहीं डालते, एक वैल्यू डालते हैं, तो इसका मतलब एक एक का इंक्रीमेंट आएगा और 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर आपको वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू डालनी है कि कहां से स्टार्ट करना है, तो वहां से वैल्यू डाल दीजिए, nth नंबर -1 तक आपका लूप चलेगा। अगर तीनों पैरामीटर पास कर दिए तो तीसरा स्टेप है हमारे पास कि आपका प्रोग्राम चलेगा कैसे। जैसे मान लो आपसे कोई कहता है कि 1 से लेके और 50 तक वैल्यू लिखनी है आपको, तो 51 तक चला लीजिए इसको, और आपको 3 का इंक्रीमेंट डालना है। कितने कितने का इंक्रीमेंट डालना है, 3 का। तो कैसा आउटपुट आएगा, 1, 4, 7, 10, 13, 17, इस तरह से वैल्यूज आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। एक बार रन करके देखो तो ऐसे वैल्यूज आपके पास 3 का इंक्रीमेंट के पास आ रहा है यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स प्रोग्राम बना के देखने इसके अंदर, ठीक है। बना लेंगे तो बहुत इजी से स्टेप्स हैं लूप के। लूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको बार बार एग्जीक्यूट करनी है
तो उसके लिए आप लूप का यूज करते हैं। जैसे देखिए द रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन में आपने जैसे यहाँ पे देखा होगा, रेंज में पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, देन स्टॉपिंग पॉइंट है कहाँ तक रुकना हमें, और फिर उसके क्या है स्टेप्स हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, ये उसके क्या कहलाते हैं स्टेप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लूप का यूज कर सकते हैं इसके अंदर, लिस्ट के साथ, स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ या रेंज के साथ। अब यह नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब आपको 10 से 1 तक आना है, मान लो 10 से 1, तो 10 से 1 तक आने का मतलब क्या होता है 10, 0 और -1। देखो ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 10, कहाँ तक आना है 1 तक, और स्टेप्स क्या हैं -1। F5 कर दो तो आपका प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा 10 से लेके और 1 तक या 0, 2 तक आ जाएंगे बेसिकली हम। ठीक है, तो क्या हो गया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, मतलब जो भी वैल्यू आपने डाली उससे एक कम तक चलेगा। अगर 1 डाला तो 2 तक ही लूप चल रहा है बेसिकली। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्या यूज करने के तरीके हो गए, लूप यूज करने का तरीका हो गया कि लूप कैसे आपको प्रोग्राम के थ्रू बनाने होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी प्रैक्टिकली अच्छे से, और आप इनको प्लीज़ ध्यान से प्रोग्राम को बनाइए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उतना आप बेटर तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाएंगे, उतना आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट आप इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से ताकि आपको वीडियो समझ में आए, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए या आप अपने टीचर्स को बताइए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जा सके। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन, जिसमें हमने क्या यूज़ करना सीखा आज बेसिकली कि आप लूप कैसे चलाते हैं। ठीक है, लूप में हमने रिपीटेशंस में पहला लूप यूज़ किया है, दैट इज़ द फॉर लूप।